हम इस सवाल पे बात कर रहे हैं कि आइंदा इलेक्शन को फेयर एंड फ्री कैसे बनाया जाए। 8 फरवरी को सिर्फ इलेक्शन हो जाना काफ़ी नहीं है, इलेक्शन का फेयर एंड फ्री होना भी बहुत ज़रूरी है। तो क्या सिर्फ इलेक्शन कमीशन ने कोई किरदार अदा करना है? क्या सुप्रीम कोर्ट ने कोई किरदार अदा करना है? क्या पाकिस्तान के आम आदमी ने, आपने, मैंने, हमने कोई किरदार अदा नहीं करना? तो ज़फ़रुल्लाह साहब, अगर इलेक्शन वाले दिन अवाम जो हैं वो पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दें और बड़ी तादाद में, ख़ास तौर पे नौजवान जो हैं वो बाहर आ जाएं और कोशिश करें कि सारे के सारे वोट डालें। सारे के सारे तो फिर भी नहीं डाल सकेंगे, लेकिन अगर जो वोटर टर्न आउट है अगर वो 60% 65% हो जाता है तो फिर जिसने धांधली करनी है वो भी धांधली नहीं कर सकेगा। ये बहुत ज़रूरी है। ये वैसे ही एक कौमी मसला है ना, इलेक्शन कमीशन का है ही नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि बेगुनाह है, ये हम सब मिले जुले हुए हैं, लेकिन ये एक अच्छी बात है आपकी कि अगर टर्नओवर इतना ज़्यादा हो जाए तो शायद फ़ायदा भी हो जाएगा। और इसके साथ एक और भी काम करना पड़ता है, जब तक वोट गिनती आपके हाथ में ना जाए ना, वोट घर जाए ना। हाँ, ये बड़ी अच्छी बात है, इशारतन बात कर दी है। जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की बात है ना, हमारी जो इलेक्शन कमेटी थी ना, हमने एक सब कमेटी बनाई थी, आरिफ अली साहब को सदर बनाया था उसका, चूँकि मुतालबा इनका था। UNDP के एक्सपर्ट्स आए, सारे आए, अल्टीमेट रिजल्ट ये निकला, कमेटी ने फैसला किया कि ये नहीं होना चाहिए। ठीक है। और मैं आपको बताऊं, अगर ये आपने कर दिया तो एक आदमी बैठ के पूरा इलेक्शन चोरी कर लेगा। मैं इससे मजीद खोल के नहीं कह सकता, लेकिन आपकी बात से मैं इत्तेफाक करता हूं कि हमें भरपूर, मैं तो कहता हूं 90% तक रेफरेंडम की तरह हमें बाहर आना चाहिए। नहीं, वो जनरल ज़ियाउल-हक का जो, मैं मजाक कर रहा हूं, वो जनरल ज़ियाउल-हक का रेफरेंडम एक बहुत बड़ा फ्रॉड था। मैं साफ साफ कहूँगा वो फ्रॉड था, टोटल फ्रॉड था। अच्छा, हु का कामरान मुर्जा साहब, क्या आप बलूचिस्तान में ये पॉसिबल है कि जो वोटर्स हैं बड़ी तादाद में निकलें और न सिर्फ ये कि वोट डालें बल्कि फिर पोलिंग स्टेशन से उस वक्त तक वापस ना जाएं जब तक कि उनके पोलिंग एजेंट को रिजल्ट ना मिल जाए? ये बिल्कुल पॉसिबल है, मगर उसमें साथ साथ एक और जो बड़ा प्रॉब्लम है, हमारे जो 90% एरियाज़ हैं वहाँ इलेक्टेबल हैं, सरदार हैं, बड़े ताकतवर लोग हैं, और वहाँ अभी तक आप देखते हैं कि तो वो ताकतवर लोग जो है ना, वो जैसे इलेक्शन अनाउंस होते हैं उसके बाद आपको पता चल जाता है कि वो अगली पार्टी, उनको कहा जाता है कि ये पार्टी छोड़ के हाँ, तो वो उनके इलाके में वो जो लोग हैं, जो उनके अवाम हैं, वो कोई इंसानों की तरह ज़िंदगी नहीं गुजार रहे बेचारे, और वो बड़े मजबूर होते। इस इलेक्शन में उन मजबूर बेबस इंसानों को कोशिश करनी चाहिए ना, वो कोशिश करनी चाहिए चुप करके जाके वोट डाल दें, भले वो उस सरदार, उस इलेक्टेबल की मर्जी के खिलाफ जाके वोट कास्ट करें अपनी मर्जी के मुताबिक। ये मैं नहीं कह रहा कि जरूरी सिर्फ बलूचिस्तान में किसी जालिम सरदार के खिलाफ वोट न डालें, बल्कि सिंध में किसी जालिम जगीरदार के खिलाफ भी वोट डाल दें, और पंजाब में किसी बहुत अमीर सरमायादार के खिलाफ वोट डाल दें, और खैबर पख्तूनख्वा में भी किसी बहुत ही बड़े मलिक के खिलाफ डालें, मलिक और खान के खिलाफ वोट डाल दें, क्योंकि आपके हाथ में भी बहुत कुछ है। सलमान अकरम राय साहब, क्या ये पॉसिबल है कि 8 फरवरी को लोग बड़ी तादाद में घरों से निकलें और रिकॉर्ड तोड़ किस्म की वोटर्स टर्न आउट हो, और न सिर्फ ये कि वोट डालें बल्कि फिर इलेक्शन का रिजल्ट लिए बगैर पोलिंग स्टेशन से वापस ना जाएं? तो कुछ ना कुछ फ़र्क तो पड़ेगा। जी बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा, और ये मुमकिन भी है। आप देखें कि 2018 से 23 मिलियन नए वोटर, 2 करोड़ 30 लाख नए वोटर जो हैं वो लिस्टों पे आ चुके हैं। ये वो वोटर हैं जिनकी आज उम्र 18 से 21-22 साल की है, और इनमें अगर ये जोश हो, ये वलवला हो या गुस्सा हो कि हमने अपने मुस्तकबिल को अपने हाथों में लेना है और हमने वोट करना है, तो मैं समझता हूँ इस मुल्क की तकदीर सही मानों में इन वोटरों के हाथ में है जो हमारे नौजवान हैं। इनको बिल्कुल बाहर आना चाहिए, इनको वहाँ खड़े रहना चाहिए, और इनको वोट की जो हुर्मत है उसको यकीनी बनाना चाहिए। मेरी नज़र में हमारी अगर जमहूरियत ने पनपना है तो उसका तमाम दारोमदार इन वोटरों के हाथ में है, 18, 19, 20, 21 साल के जो हैं। आपका बहुत शुक्रिया ज़फ़रुल्लाह साहब, कामरान मुर्जा साहब और सलमान अकरम राय साहब। बिल्कुल हमने इस सवाल पर गुफ्तगू की कि इलेक्शन को फेयर एंड फ्री कैसे बनाया जाए, इलेक्शन कमीशन का किरदार, सुप्रीम कोर्ट का किरदार और इदारों का किरदार, लेकिन एक किरदार पाकिस्तान के आम आदमी का भी है। भले वो कितनी मुश्किलात का शिकार है, भले उस पर किसी का कितना ही दबाव है, लेकिन जब वो इलेक्शन के दिन पोलिंग स्टेशन पर जाके वोट डालेगा तो जिस जगह पे उसने ठप्पा लगाना है वहाँ पे तो उसको कोई नहीं देख रहा।
तो वहाँ पे वो फटप्पा भी लगाए और उसके बाद वापस आए और उसके बाद खड़ा हो जाए पोलिंग स्टेशन के बाहर और उस वक्त तक वापस ना जाए जब तक कि उसको रिज़ल्ट नहीं मिलता, तो कुछ ना कुछ फ़र्क आप ज़रूर डाल सकते हैं। कुछ ना कुछ ताकत जो है वो वोट की पर्ची में आपके पास है। तो वो जो वोट को इज़्ज़त दो का नारा है ना, तो वो सिर्फ नारा नहीं होना चाहिए, आप ख़ुद उस पर अमल दरामद करके पाकिस्तान की तकदीर को बदल सकते हैं।